हिंदी फिल्मों में कभी हीरो से पंगा लेना, तो कभी सोने की स्मगलिंग करना, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर एम्प्लॉय बनकर हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाना, तो कभी हीरोइनों की इज्जत पर हाथ डालना। अपने हर एक किरदार के जरिए बॉलीवुड के इस एक्टर ने जितना बखूबी अपना किरदार निभाया, उतनी ही नफरत लोगों ने इनसे की। लेकिन हिंदी फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले ये एक्टर हिंदुस्तानी नहीं हैं, बल्कि हैं ऑस्ट्रेलियन। और अगर इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं, तो प्रोफेशन वाइज ये एक क्वालिफाइड इंजीनियर थे, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में साल 1938 में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्टर, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ और वो भी साल 1938 में, वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर होने के बाद हिंदी फिल्मों के एक्टर कैसे बने? दरअसल इसके पीछे हाथ है बॉलीवुड की एक ऐसी जानी मानी और बला की खूबसूरत एक्ट्रेस का, जिनकी खूबसूरती पर फिदा होके ही ये ऑस्ट्रेलिया से खिंचकर इंडिया चले आए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर बॉब क्रिस्टो की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। फिल्म मिस्टर इंडिया में जब अनिल कपूर मिस्टर इंडिया बनकर एक अंग्रेज की बजरंग बली की मूर्ति बनकर खूब पिटाई करते हैं, तो वो अंग्रेज बार बार जाए बाजरंग बाली बोल बोल कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और ये किरदार यहीं से खूब पॉपुलर भी हो जाता है। इस किरदार को निभाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि थे बॉब क्रिस्टो, जिन्हें बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक की हिंदी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल्स के लिए जाना जाता है। बॉब क्रिस्टो का पूरा नाम रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो था। सन 1943 में वो अपने पिता के साथ जर्मनी शिफ्ट हो गए थे। जर्मनी में ही बॉब ने पढ़ाई के साथ थिएटर भी शुरू कर दिया। थिएटर के दिनों में उनकी मुलाकात हेल्गा नाम की एक लड़की से हुई। हेल्गा से उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया और तुरंत उन्होंने हेल्गा से शादी कर ली। लेकिन शायद बॉब की जिंदगी में हेल्गा का प्यार ज्यादा समय तक नहीं लिखा था और एक रोड एक्सीडेंट के दौरान हेल्गा की मौत हो गई। लेकिन उस समय तक हेल्गा और बॉब 3 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। हेल्गा के 3 बच्चों में एक बेटा डोरियस और 2 बेटियां मोनिक और निकोल थीं। निसंदेह ये बॉब की जिंदगी में काफी मुश्किल दौर था। पत्नी की अचानक रोड एक्सीडेंट में मौत और उसके बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके सिर पर। शायद वो इस जिम्मेदारी से डर गए थे और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने इन बच्चों को एक अमेरिकन कपल को सौंपकर वहां से चले गए। कारण था आर्मी का उनका एक असाइनमेंट, जिसके लिए उन्हें वियतनाम जाना था। बॉब की जिंदगी में अब काम के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन बॉब की जिंदगी में उस समय कुछ हलचल हुई जब 1970 के दशक में बॉब ने एक मैगजीन के कवर पेज पर बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी की तस्वीर देखी। वो परवीन बॉबी की तस्वीर देखकर इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने ठान लिया कि वो इस एक्ट्रेस से जरूर मिलेंगे। लिहाजा बॉब परवीन बॉबी से मिलने के लिए इंडिया चले आए। बॉब जब मुंबई पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात चर्च गेट के पास एक फिल्म की यूनिट से हुई। ये शायद बॉब की अच्छी किस्मत ही थी या फिर परवीन बॉबी के प्रति उनका लगाव की बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि जिस यूनिट के कैमरामैन से वो बातचीत कर दोस्ती बना रहे थे, अगले ही दिन उस कैमरामैन को द बर्निंग ट्रेन के सेट पर परवीन बॉबी को शूट करना था। कैमरामैन की मदद से बॉब अगले दिन परवीन बॉबी के शूटिंग सेट पर पहुंच गए, जहां पर वो परवीन बॉबी को देखकर उन्हें पहचाने ही नहीं। जब कैमरामैन ने बॉब की मुलाकात परवीन से करवाई तो बॉब ने छूटते ही परवीन बॉबी से पूछा कि आप तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं जैसे कि मैगजीन के कवर फोटो में उन्होंने देखा था। जिसके जवाब में परवीन बॉबी बड़ी जोर से मुस्कुराईं और उन्हें कहा कि वो हर समय मेकअप लगाकर नहीं रहती हैं। बॉब को तुरंत अपनी बेवकूफी का अंदाजा हुआ, लेकिन परवीन बॉबी को बॉब का ये अंदाज काफी पसंद आया और इसी के साथ इन दोनों की ये पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। बॉब मुंबई में नए थे, काम के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में एक परवीन बॉबी ही थी जो उनकी इकलौती दोस्त थी और परवीन बॉबी भी बॉब को काफी अच्छा दोस्त मानती थी। लिहाजा उन्होंने बॉब को हिंदी फिल्मों में काम दिलाने का वादा भी किया। इसके बाद बॉब ने साल 1978 में हिंदी फिल्म अजीब दास्तान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने रॉबर्ट्स की भूमिका निभाई। इसी दौरान बॉब
बॉब को पहरेदार, कुर्बानी और कोबरा जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला और धीरे धीरे बॉलीवुड में उन्हें पहचान मिलने लगी। लेकिन अगर उनकी बॉलीवुड की दोस्ती के बारे में बात करें तो बॉब की सबसे बेहतरीन दोस्ती बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर संजय खान के साथ रही। बॉब जब इंडिया में आए तो उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी। कादिर रूमी ने बॉब को हिंदी सिखाई और इसमें अहम योगदान रहा फिरोज खान और संजय खान का, जिनके साथ कादिर ने काफी सारी फिल्मों में काम किया। संजय खान के जरिए ही बॉब की मुलाकात फिरोज खान से भी हुई। बॉब और संजय खान की दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा हाथ था परवीन बाबी का, क्योंकि वो परवीन बाबी ही थी जिन्होंने साल 1980 में बॉब की मुलाकात बॉलीवुड डायरेक्टर संजय खान से करवाई। उस समय संजय खान अपनी आने वाली फिल्म अब्दुल्ला की तैयारियों में बिजी थे। उस समय बॉब की मुलाकात संजय से बिल्कुल सही समय पर हुई और फिल्म अब्दुल्ला में बॉब को काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में बॉब ने जादूगर की भूमिका निभाई। धीरे धीरे बॉब क्रिस्टो बॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर उस फिल्म का हिस्सा बनने लगे जिनमें एक विदेशी चेहरे की जरूरत होती थी। बॉब ने फिल्म कालिया, नमक हलाल, डिस्को डांसर, नास्तिक, नौकर बीवी का, मैं इंतकाम लूंगा, हमसे है जमाना, शराबी, कसम पैदा करने वाले की, राज तिलक, मर्द, इंसाफ मैं करूंगा, हुकूमत, मिस्टर इंडिया, वर्दी, तूफान, अग्निपथ, रूप की रानी, चोरों का राजा और गुमराह जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्म्स में काम किया और हर एक फिल्म में उनका किरदार नेगेटिव ही रहा। लेकिन उनके इस नेगेटिव किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया। शायद यही कारण था कि बॉब का नेगेटिव किरदार लोगों के दिमाग में इस तरह से रच बस गया था कि जब संजय खान ने टेलीविजन पर अपना डेब्यू किया तो उन्होंने अपने टेलीविजन सीरियल द ग्रेट मराठा में बॉब क्रिस्टो को सबसे ज्यादा नेगेटिव किरदार अहमद शाह अब्दाली का किरदार प्रपोज किया, जिसे बॉब ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और फिर ये किरदार कितना पॉपुलर हुआ ये तो हम सभी जानते ही हैं। ये वो दौर था जब बॉब टेलीविजन के साथ साथ बॉलीवुड में भी रूल कर रहे थे। बॉब क्रिस्टो इंडिया में काफी बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन अब भी वो एक विदेशी ही थे। इसी दौरान बॉब की मुलाकात नरगिस से हुई। नरगिस और बॉब की मुलाकात बहुत जल्द प्यार में तब्दील हो गई और इन्होंने शादी कर ली। नरगिस जो कि ऑलरेडी मैरिड थीं और जिनका एक बेटा भी था, बॉब ने उसे अपनाकर उसे अपना नाम दिया। बॉब क्रिस्टो सुनील क्रिस्टो के स्टेप फादर हैं और डैरियस क्रिस्टो नरगिस और बॉब के बेटे हैं। साल 1970 में बॉब की लव लाइफ को लेकर कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि साल 1970 में मारिया नाम की एक लेडी जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं, उन्होंने बॉब की 2 ट्विन बेटियों को जन्म दिया। लेकिन इंडिया में बॉब अपने काम पर फोकस करते रहे और एक के बाद एक अपनी सक्सेसफुल फिल्म्स के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत करते रहे। नरगिस से शादी के बाद बॉब को हमेशा के लिए इंडियन सिटीजनशिप मिल गई और बॉब अब खुलकर इंडिया में काम करने लगे। बॉलीवुड में बॉब के 2 बेहतरीन फ्रेंड थे, एक परवीन बाबी और दूसरे संजय खान। परवीन बाबी की तो मौत हो गई, लेकिन बॉब ताउम्र संजय खान के दोस्त रहे और संजय खान ने भी अपनी दोस्ती का कर्ज हर समय चुकाया। साल 2000 में जब बॉब ने बेंगलोर में सेटल होने का मन बना लिया तो संजय खान ने वहां पर अपने स्पा में एज अ योगा इंस्ट्रक्टर काम करने की पेशकश की, जिसे बॉब ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। साल 2001 में उनके करियर की आखिरी बॉलीवुड फिल्म आई जिसका नाम था वीर सावरकर। इस फिल्म में उन्होंने विलियम हर्ट कजन विली की भूमिका निभाई। ये बॉब की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी क्योंकि 20 मार्च 2011 को 72 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से बेंगलुरु में बॉब क्रिस्टो का निधन हो गया। आप सभी ने बॉब को हिंदी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन शायद वो लोग जो साउथ इंडियन फिल्म्स देखते हैं उन्होंने बॉब को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी जरूर नोटिस किया होगा और इसके अलावा बॉब ने इंग्लिश फिल्म्स में भी काम किया। कुल मिलाकर बॉब ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड एक्टर बॉब क्रिस्टो की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज आपके सामने रखे जिन्हें जानकर आप काफी दंग रह गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।